हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल आस्क सीए हरीश। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जीएसटी आईटीसी क्लेम में अभी 1 जनवरी 22 से जो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है और उसका इम्पेक्ट आपके जीएसटी आईटीसी क्लेम में कहाँ पे होने वाला है। तो फर्स्ट है अभी रिसेंटली 21 दिसंबर 21 पे अभी परसों ही एक नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 वो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। उसमें वहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई अपॉइंट्स 1 जनवरी 22 एज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, वहाँ पे 4 सेक्शंस, कौन सी सेक्शन 108, 109, 113 और 122, ये चारों सेक्शन के लिए इफेक्टिव डेट अभी नोटिफाई कर दिया गया है 1 जनवरी 22। अभी मैं 4 सेक्शन में से ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 109, सेक्शन 109 उसका क्या इम्पेक्ट रहेगा जीएसटी आईटीसी क्लेम में, वो मैं पूरा आगे और वीडियो में बताऊंगा। तो सेक्शन 109 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 जो है मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया है। उसमें वहाँ पे एक सेक्शन जो 116 जो है, जो आईटीसी क्लेम की एलिजिबिलिटी के लिए जो सेक्शन 16 जो अपनी सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 16 है, उसमें एक नया क्लोज, ए क्लोज तो था ही और एक डबल ए करके नया क्लोज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वो ए क्लोज, डबल ए क्लोज जो है उसमें वहाँ पे मेंशन किया है कि द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स रिफर टू इन क्लोज ए हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर in the statement of outward supplies, outward supply मतलब GSTR1, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit notes in the manner specified under section 37। मतलब कि आप आईटीसी, वही चीज़ का आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे जितना डिटेल्स आपके सप्लायर ने GSTR1 में जो डिस्क्लोज किया है और वो फाइल किया है GSTR1, और उसके बाद दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेट भी जो किया है आपको, वो वही चीज़, वो उतना ही आईटीसी आप अपने इसमें जीएसटी रिटर्न में आप ले पाओगे। तो अभी हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। तो अभी मैं आगे बताऊंगा। एक रिकमेंडेशन था जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, उसमें 45th मीटिंग थी, उसमें एक रिकमेंडेशन दिया गया था। उसमें क्या बदलाव प्रपोज किया था, अपना 36(4) जो रूल, अभी जो एग्जिस्टिंग रूल जो है 36(4) वो अलाउ करता है क्लेमिंग आईटीसी अप टू 105% ऑफ क्रेडिट शोन इन द GSTR 2A और 2B। GSTR 2A और 2B में जो लिमिट है, जो भी आईटीसी डिस्क्लोज कर रही है, उससे आप 5% एक्स्ट्रा प्रोविजनल आईटीसी के लिए भी अभी तक, मतलब एग्जिस्टिंग रूल ये बोलता है कि अभी तक आप उतने तक के लिए तो एलिजिबल हो, मगर गोइंग फॉरवर्ड जो नीचे जो लिखा है उसमें रिकमेंडेशन, जो 45th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें रिकमेंडेशन है, यहाँ पे मैंने रिप्रोड्यूस किया है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि रूल 36(4) ऑफ CGST रूल्स 2017 टू बी अमेंडेड, मतलब वो अमेंड हो जाएगा वंस द प्रपोज्ड क्लोज AA ऑफ सेक्शन 16(2), जो मैंने प्रीवियस में बताया था कि ये AA जो क्लोज है अंडर सेक्शन 16(2) का जो AA क्लोज है, वो जब नोटिफाई हो जाएगा, AA ऑफ द CGST एक्ट इज नोटिफाइड, मतलब कि ये अगर ये जो नोटिफाई हो जाएगा, AA नाम का जो क्लोज है अंडर सेक्शन 16(2), वो जब नोटिफाई होगा तब ये रूल 36(4) है वो भी अमेंड हो जाएगा। एंड वो अमेंड होके क्या करेंगे, वो अमेंड होके उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि टू रेस्ट्रिक्ट मतलब कि रोकना, कितना, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स
to the extent the details of such invoices or debit notes are furnished by the supplier in form GSTR1, जो GSTR1 में जो फॉर्म किया है, एंड आर, जो ये जो है एंड आर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ GSTR1 फाइल करने से नहीं होगा, GSTR1 फाइल कर दिया और कम्युनिकेट किया है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि जो उसका जो सर्विस रिसिपिएंट या गुड्स रिसिपिएंट है उसको जब कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इन द फॉर्म GSTR2B, मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड जो GSTR2B में जितनी ही ITC रिफ्लेक्ट होगी उतनी ही ITC आप अपने क्लेम रिटर्न में क्लेम कर पाओगे। नहीं कि आप 105% जो एक्स्ट्रा अभी प्रोविजनल अलाउ किया जाता था अभी एग्जिस्टिंग रूल में 36(4) में, वो अभी बंद हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। कब से बंद हो जाए? जब से ये नोटिफाई होगा। और नोटिफाई कब किया है? नोटिफाई किया है हमने जो पहले समझाया कि नोटिफाई ये जो 39 जो है, नोटिफिकेशन नंबर 39 डेटेड 21 दिसंबर, वो दिन को अभी नोटिफाई होगा। और नोटिफाई की डेट क्या है? 1 जनवरी 22, मतलब 1 जनवरी 22 से क्लोज AA नोटिफाई हो गया है। और क्लोज AA नोटिफाई होने से आपका जो रूल 36(4) जो है वो भी अमेंड हो जाएगा टू रेस्ट्रिक्ट। वो अमेंड हो जाने से क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा ऑन क्लेमिंग ITC। आप ITC उतना ही क्लेम कर पाओगे जितना GSTR1 फाइल किया है ऑन ड्यू डेट, और GSTR1 फाइल करने के बाद वो कम्युनिकेट हुआ है आपको थ्रू फॉर्म नंबर GSTR2B, जो 2B होगा उसके थ्रू जो कम्युनिकेट हुआ उतना ही आप ITC क्लेम कर पाओगे। मतलब ये पूरा सारा जो इम्पैक्ट है जो अभी नोटिफाई हुआ है 39 जो नोटिफिकेशन, उसका पूरा इम्पैक्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो अभी अगर हम समरी अगर नटसेल में बात करें तो समराइज वे में मैं आपको क्लियर कट पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ कि फ्रॉम जनवरी 22 ऑनवर्ड GST ITC मे बी क्लेम्ड ओनली फॉर दोज इन्वॉइसेस whose डिटेल्स डिस्क्लोज्ड इन GSTR2B, जो GSTR2B में जितने भी इन्वॉइसेस दिखेंगे आपको शो होंगे उतने की ही ITC आप ले पाओगे। कब से? जनवरी 22 ऑनवर्ड से। और फैसिलिटी ऑफ क्लेमिंग प्रोविजनल ITC, जो अभी एग्जिस्टिंग 36(4) जो रूल है उसमें जो प्रोविजनल ITC क्लेम करने के जो प्रोविजन है अभी 5% एक्स्ट्रा, वो अभी बंद हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और जो और ये जो रिकमेंडेशन था जो GST काउंसिल 45th का रिकमेंडेशन था, उसके लिए भी मेरे को लग रहा है कि आई एम वेरी मच श्योर कि उसके लिए भी रूल 36(4) मे गेट अमेंडेड इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल ऑफ 45th मीटिंग। जो GST काउंसिल की 45th मीटिंग थी उसके जो रिकमेंडेशन है वो हिसाब से अभी 36(4) भी अमेंड हो जाएगा टू रेस्ट्रिक्ट अलाउिंग प्रोविजनल ITC, जो 5% तक अलाउ करते थे वो भी अभी बंद हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसका इम्पैक्ट होगा आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकती है इफ़ योर सप्लायर डू नॉट फाइल GSTR1 रिटर्न ऑन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट पे आपके जो GSTR1 की जो ड्यू डेट है उस टाइम पे अगर आपके सप्लायर जो है वो लोग GSTR1 फाइल नहीं करेंगे तो आपके वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आप वो ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। वो जब फाइल करेंगे तब क्लेम कर पाओगे, तो उतना डिले होता रहेगा। तो अगर वो सप्लायर जो आपके है वो अगर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके उसके ऊपर आपका पेमेंट ज़्यादा हो सकता है आ सकता है, क्योंकि आपको ITC कम मिलेगा तो नेचुरली आपका GST का पेमेंट बढ़ सकता है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल उतनी ब्लॉक हो जाएगी टू द एक्सटेंट योर सप्लायर डजंट फाइल रिटर्न ऑन टाइम। तो मेरी आपको सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्रॉम जनवरी 22 ऑनवर्ड आप अपने सप्लायर को भी कम्युनिकेशन कर दीजिए कि ये चीज़ अभी रूल में पूरा कम्प्लीटली नोटिफाई भी हो गया है और डेट भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है फ्रॉम 1 जनवरी। तो उसके बाद फिर आपको ITC सिर्फ जो 2B में दिख रही है वही ले पाओगे। अभी तक जो कन्फ्यूजन भी चल रहा है कि 2A फॉलो करना है या 2B फॉलो करना है, मगर यहाँ पे जो GST काउंसिल का जो रिकमेंडेशन था उसमें भी क्लियरली मेंशन किया है कहाँ पे GSTR2B स्पेसिफिकली 2A का कोई भी मेंशन नहीं, मतलब 2A भी अभी आपको फॉलो नहीं करना है गोइंग फॉरवर्ड। तो ये भी अभी इसके थ्रू कंप्लीट क्लैरिटी आ गई है कि अभी आपको ITC जो 2B में जो रिफ्लेक्ट होगी उतनी ही ITC आप और उतने ही इनवॉइस और डेबिट नोट की ITC आप ले पाओगे। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जो 1 जनवरी से आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, और उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो सकती है अगर आपके सप्लायर टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करेंगे।
थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और आगे और भी लोगों को शेयर करिएगा, ताकि आगे टैक्स रिलेटेड अपडेट्स भी आपको टाइमली मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।